कक्षा 8 वालों का हिंदी व्याकरण बोध से पहला पाठ है भाषा तथा व्याकरण। और इस पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसी का क है, हाथों से लिखी जाने वाली तथा मुंह से पढ़ी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। ख है, अक्षर वास्तव में ऐसे ध्वनि चिन्ह हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। जिन नियमों को जानकर और समझकर किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, उन नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, 3 शब्द लिखिए। पहला है कलम, दूसरा है हम कमल भी लिख सकते हैं और वाणी भी लिख सकते हैं। तीसरे का ख है, दिए गए अक्षरों से शब्द बनाइए। कमल, इससे कमल बना। माहिलय, हिमालय बना। मराहानी, महारानी बना। प्रश्न संख्या इसी का ग है, सही उत्तर के सामने बने कोष्टक में सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, रोमन और गुरमुखी नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा है। प्रश्न संख्या ख है, लिपि की क्या आवश्यकता है? आंसर है, ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। ग है, व्याकरण शब्द के खंड कीजिए। आंसर है, वी धन आ धन करण। प्रश्न संख्या घ है, भाषा शब्द किस धातु से बना है और उसका अर्थ क्या है? इसका आंसर है, भाषा शब्द भास धातु से बना है, इसका अर्थ है बोलना। प्रश्न संख्या 5 है, आपने भाषा के 3 भेद रूप पढ़े हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके सामने बने हुए कोष्टक में प्रत्येक के रूप का नाम लिखिए। क है, उसने मुझे किताब में लिखा निबंध दिखाया, तो यह लिखित भाषा हुई। ख, शोर मचाते हुए छात्रों की ओर अध्यापक ने आंखें निकाली और अपने होठों पर उंगलियां रखी, सांकेतिक भाषा। ग है, कक्षा 8 में पढ़ने वाला बालक उस अनपढ़ पहाड़ी बूढ़े की बात समझ नहीं सका, जबकि वह बूढ़ा बार बार कुछ कह रहा था, मौखिक भाषा। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दिए गए शुद्ध कथन के सामने सही तथा अशुद्ध कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क है, हमने भाषा के 3 रूप पढ़े, सही। ख है, व्याकरण के 5 अंग होते हैं, गलत। ग है, संस्कृत भाषा की लिपि गुरमुखी है, गलत। घ है, ब धन च धन प धन न से मिलकर शब्द बनता है, सही। ङ है, हरि भोजन नहीं करेगा को वाक्य नहीं कहेंगे, गलत। च है, व्याकरण पढ़ने और समझने से भाषा शुद्ध लिखी और पढ़ी जाती है, सही। छ है, भाषा की अभिव्यक्ति बोलकर, संकेत द्वारा तथा लिखित होती है, सही। ज है, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और वाचन रूप, सही। झ है, सड़क के किनारे बने सड़क के नियमों के चित्र लिखित भाषा का रूप है, सही। ङ है, लिपि की शब्दावली सीमित होती है, गलत। ट है, व्याकरण भाषा का शासक न होकर अनुशासक होती है, सही। ठ है, व्याकरण के 3 अंग हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, गलत।